हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। मेरा नाम है अक्षय और आज हम देखेंगे ये डीप सीक एआई हम अपने लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और लोकली रन कर सकते हैं। ये एक नया एआई आया है डीप सीक जो कि फुल्ली ओपन सोर्स है, तो इसको हम डाउनलोड करके अपने लोकल डिवाइसेस पे चला सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में या फिर अपने कोई भी प्रोडक्ट होगा आपका, तो उसके लिए भी, जो कि बिल्कुल फ्री है। ये एक नया एआई आया है, ये डीप सीक एक एलएलएम मॉडल है जिसने बाकी के जो भी एलएलएम मॉडल्स थे उनको आउट परफॉर्म किया है इन बेंचमार्क्स पे। तो देख सकते हैं लामा 3.1, क्लॉड 3.5 या फिर जीपीटी 4 होते, ये सब पेड वाले थे, जो कि जीपीटी 4.4 ये $2000 पर मंथ पे था और ये डीप सीक बिल्कुल फ्री है। बेसिकली इनमें ये डिफरेंस है कि ये डेटा सेट पे ट्रेन थे और ये भी डेटा सेट पे ट्रेन है, पर ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ करता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली ये होता है कि रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम पर ये काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देना चाहो तो कोई भी अगर छोटा बच्चा है, उसे कोई काम करने पे डांट पड़ती है और कोई काम करने पे रिवॉर्ड मिलता है, चॉकलेट मिलते हैं, तो वो वही काम करना पसंद करेगा जिससे उसे चॉकलेट मिलती हो। इसे यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे यूज़ करने के तरीके। जैसे आप डीप थिंक R1 पर क्लिक करोगे तो ये डीप थिंक करेगा, या फिर अगर नॉर्मल आप उसको पूछेंगे कोई भी क्वेश्चन, वाई स्काई इज ब्लू, तो ये बिना थिंक करे आपको आंसर दे देगा। पर आप देख सकते हैं इसने कुछ भी थिंक नहीं किया। तो आप न्यू चैट पर क्लिक करेंगे और फिर से पूछेंगे वाई स्काई इज ब्लू, तो अभी हम डीप थिंक पर क्लिक करेंगे और फिर इसको पूछेंगे, तो ये इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए थिंकिंग करेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपको अगर किसी भी टॉपिक या फिर आप कोई कोडर हो या फिर आपको कोई प्रोग्राम लिखना हो, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इस डायरेक्शन में आपको सोचना स्टार्ट करना है, वो आपको पता नहीं है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो। ये बहुत अच्छा लर्नर्स के लिए तो बहुत अच्छा टूल है, पर हम देख सकते हैं इसका सर्वर हमेशा बिजी आ रहा है। तो इसके लिए हम इसको अपने लोकली आपको डाउनलोड करके रन करना पड़ेगा। फिर से इसको एक बार ट्राई करूँगा आपको दिखाने के लिए कि कैसा काम करता है, या फिर आप सिंपली आप सर्च खुद भी कर सकते हैं कि ये कैसे काम कर सकता है। ये तो बहुत ही सिंपल है, चैट जीपीटी जैसा इंटरफेस है, तो समझ ही सकते हो। और आप अगर कोई कोडिंग रिलेटेड भी क्वेश्चन करते हो तो आपको यहाँ से इसको क्वेश्चन पूछना है और डीप थिंक पर क्लिक करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि उस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए किस डायरेक्शन में आपको थिंक करना स्टार्ट करना था और कैसे कोई भी लॉजिक को हमें थिंक करना पड़ता है। इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा ओलामा। जैसे आप ओलामा सर्च करेंगे, ये वेबसाइट से हमें ओलामा डाउनलोड कर लेना है। तो आपके पास जो भी आपका डिवाइस हो, जैसे मैक ओएस, लिनक्स या फिर विंडोज़, आप इसके लिए डाउनलोड कर लेंगे। तो मेरे पास तो ये पहले से ही डाउनलोडेड है, तो मैंने डाउनलोड कर लिया हो और यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है ओलामा। रन रन करके मैंने इंस्टॉल भी कर लिया हो, तो ये तो बेसिक सिंपल स्टेप है, आप कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड होने के बाद आपको इसके मॉडल्स वाले इस पे आना है, ओलामा के। तो यहाँ से बहुत सारे मॉडल है जो कि ओपन सोर्स आप अपने डिवाइस में रन कर सकते हो, पर न्यू हॉटेस्ट मॉडल जो है वो डीपसीक R1 है। तो ये यहाँ से बहुत सारे पैरामीटर्स पर आता है, जैसे 1.5 बिलियन पैरामीटर, 7 बिलियन पैरामीटर और 671 बिलियन पैरामीटर्स। तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा पैरामीटर्स उतना ज़्यादा आपका मॉडल का आंसर एक्यूरेट रहेगा, पर उतना वो मॉडल स्लो रहेगा। और जितना कम आपके पैरामीटर्स रहेंगे उतना वो फास्ट रहेगा, पर आपके आंसर्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सजेस्ट करूँगा 1.5 बिलियन पैरामीटर्स या फिर 7 बिलियन पैरामीटर्स अपने डिवाइस के हिसाब से। आपका लैपटॉप में जितना जीपीयू है उतने हिसाब से आप डाउनलोड करें। तो मैं सजेस्ट करूँगा, आपके पास अगर RTX 3050 से ज़्यादा का है तो 7 बिलियंस वाला आराम से चल जाएगा, 8 बिलियन वाला भी चल जाएगा। उसके ऊपर के आपको अगर चलाना है तो आपको चला के ही देखना पड़ेगा, वो तो मैंने भी नहीं चलाया। आपको अगर ये डाउनलोड करना है तो सिंपली इसको कॉपी करना है, ओलामा इंस्टॉल करने के बाद टर्मिनल पे इसको यहाँ से पेस्ट कर देना है।
तो जैसे आप एंटर पर क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। से मेरे पास ये पहले से ही डाउनलोडेड था, इसलिए ये यहाँ से रन होना स्टार्ट हो गया है। तो ये हमारा ओलामा मॉडल हमारे इस पे चलना चालू हो गया है। यहाँ से थिंक करता है और यहाँ से ये हमें आंसर देता है। जैसे हमने वही क्वेश्चन पूछेंगे, वाई स्काई इज ब्लू, तो ये थिंक करके हमें आंसर दे देगा। यहाँ अभी इसने थिंक करने की ज़रूरत नहीं समझी, तो इसने थिंक नहीं किया और हमें ये आंसर दे दिया है। देख सकते हैं हमारा ये डीप सीक मॉडल लोकली रन हो चुका है और आप इससे कुछ भी करा सकते हैं, जैसे आप चैट जीपीटी से कराते थे। ये जो इंटरफेस है ये बहुत लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं लगेगा, मतलब आई कैची नहीं है ये इंटरफेस। तो आपको अगर चैट जीपीटी जैसा सेम इंटरफेस डीप सीक के लिए चाहिए, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा और एक सॉफ्टवेयर जो आपको डाउनलोड करना है, एलएम स्टूडियो नाम से। तो जैसे आप एलएम स्टूडियो की वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए, मैक के लिए, विंडोज़ के लिए या फिर लिनक्स के लिए, आपके पास जो भी डिवाइस है उसके लिए आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने अभी डाउनलोड किया हूँ, तो आपका टाइम बचाने के लिए ये डाउनलोड हो चुका है और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। सिंपल स्टेप्स है इंस्टॉल करने के, जैसे रन रन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लीजिए और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाए आप एलएम स्टूडियो खोल लीजिए, तो ये अपने आप खुल जाएगा जैसे फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करोगे। तो ये एलएम स्टूडियो का इंटरफेस है जो कि बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा फील होता है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स मिल जाएंगे। जो भी आपको एलएलएम मॉडल डाउनलोड करना है वो यहाँ से आपको सर्च करना है, डीप सीक। तो जैसे आप यहाँ पर अपना मॉडल सिलेक्ट करने जाओगे, आपको यहाँ पर सर्च करना है डीप सीक R1। आप अपने हिसाब से जो भी आपको अपने पैरामीटर्स के हिसाब से डाउनलोड करना है, जैसे 7 बिलियन पैरामीटर्स वाला, तो मुझे तो 1.5 बिलियन पैरामीटर्स वाला ही डाउनलोड करना है। तो मैं आप 1.5 सर्च करूँगा और ये डाउनलोड कर लूँगा। तो ये मैंने अभी डाउनलोड किया है, तो इसे यूज़, यहाँ से लोड का ऑप्शन है, आपको लोड पर क्लिक करके इसको स्टार्ट करना है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से 2-3 मॉडल जो भी आपको अपने हिसाब से यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लामा 3.2 भी है और गेमा भी मैंने डाउनलोड कर लिया और यहाँ पे डीप सीक है, तो मैं डीप सीक यहाँ से लोड कर लूँगा। तो ये अभी डीप सीक का मॉडल लोड हो चुका है। तो जैसा मैं इसको वही क्वेश्चन पूछूंगा, वाई स्काई इज ब्लू, तो ये आंसर देना स्टार्ट करेगा बिना किसी भी, अपना लोकली ये रन हो रहा है बिना किसी इंटरनेट का यूज़ करे। तो देख सकते हैं कितना सिंपल है ये यूज़ करना। और जैसे मैंने इसको और एक क्वेश्चन पूछा, जैसे वाई बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो इसने यहाँ पर थिंक किया। इसको आप थिंकिंग प्रोसेस भी यहाँ से देख सकते हैं। इसने 53.73 सेकेंड्स थिंक किया और ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसकी आप एपीआई की भी यूज़ कर सकते हैं अपने कोई प्रोजेक्ट में। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है या फिर जैसे एआई एजेंट्स बनाने हैं, तो यहाँ से आप अपने डिवाइस या फिर लोकल सर्वर्स में से इसको डाउनलोड करके होस्ट कीजिए और इसकी एपीआई की अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कीजिए या फिर अपना कोई प्रोडक्ट होगा आपका उसमें यूज़ करें। तो मैं आपको और एक सजेशन दूंगा कि ये एक एलएलएम मॉडल है जो कि बस लॉजिकल थिंकिंग और मैथमेटिकल प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा बेंचमार्क है इसका। तो मैं क्रिएटिव थिंकिंग के लिए मैं अभी भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चैट जीपीटी यूज़ करें। अगर आपको कोई क्रिएटिव टास्क परफॉर्म करना है या फिर आपको कोई लॉजिकल परफॉर्म करना है या फिर कोडिंग करना है या फिर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डीप सीक यूज़ करें और चैट जीपीटी आप उसके लिए यूज़ करें क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसको लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड सी यू एट द नेक्स्ट वीडियो।